गाजियाबाद जिले से बड़ी खबर है, जहां जिस सवर्ण समाज के लोगों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जोरदार विरोध किया। लोग कफन ओढ़कर और हाथों में बेड़ियां डालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियमों के जरिए एक पूरे समाज को अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है और उनके बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून सिर्फ वोट बैंक के लालच में लागू किया गया है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सांसद और विधायकों की मौन प्रतिक्रिया पर भी नाराजगी जताई है और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह कानून वापस नहीं लिया तो विरोध और अधिक मुखर होगा और सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम उनके छात्रों के भविष्य को सीधे प्रभावित करेंगे। यदि किसी छात्र पर आरोप लगे तो तुरंत मामला दर्ज होगा और जांच पूरी होने तक वह पढ़ाई और नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाएगा। जबकि यदि जांच में छात्र को सही पाया जाता है तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून के दुरुपयोग की संभावना को लेकर गहरा विरोध जताया। इस कानून में पारदर्शिता, न्याय और संतुलित प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। कहीं छात्र संगठन और सामाजिक संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नियम केवल एक समाज को निशाना बनाकर समाज को बर्बाद करने वाला है और इसे लागू करने से देश की सामाजिक संरचना प्रभावित होगी। यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर भी चर्चा का विषय बन गया है और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह इस कानून पर पुनर्विचार करे। नेताओं से मैं उन सभी स्वर्ण नेताओं से आह्वान करना चाहता हूं, चाहे वो गाजियाबाद के हों, उत्तर प्रदेश के हों, भारतवर्ष के हों, जो इस सरकार के अंदर मलाई मार रहे हैं, पदों पे बैठे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो पिछले आने वाले 5 से 6 दिन में या तो वो सारे स्वर्ण नेता अपने आकाओं से अपने हेड ऑफिस में जाके वहां पे बॉस जो है बॉस को जाकर बोले कि इस कानून को वापस लो वरना वोट एक भी नहीं मिलेगी। यदि हमारे स्वर्ण नेता ऐसा नहीं करते हैं तो मैं योगेश भारद्वाज अपने इन सभी साथियों के साथ, संदीप ठाकुर, पीछे मेरा भाई है अविनाश, ये सारे हम छात्र नेता बैठे हैं जिन्होंने गाजियाबाद में संघर्ष करा इस पार्टी के लिए, एबीवीपी में कार्यकर्ता रहते हुए। अगर इन्होंने हमारी बात ऊपर नहीं पहुंचाई तो इन सभी स्वर्ण नेताओं का उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनसे ही एक उम्मीद हमें है, उनके ही नक्शे कदमों पर चल के हमने छात्र नेतागिरी सीखे जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं और मेरे को उम्मीद है सबसे पहले वही हमारे सब पक्ष में बोलेंगे। उनका नाम क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं, नाम तो बताइए। मैं आदरणीय नंद किशोर गुर्जर जी की बात कर रहा हूँ। तो समर्थन में क्यों नहीं आया आपके अभी तक? वो समर्थन में आएंगे, मेरे को ऐसी उम्मीद है। सभी जनप्रतिनिधि आएंगे। यदि नहीं आते यदि स्वर्ण जनप्रतिनिधि नहीं आते तो हम सब मिलकर चूड़ियां उनके घरों पे पहुंचाने वाले हैं और उनका पिंडदान करेंगे। बीजेपी इस सरकार को लेना पड़ेगा, यही एक मांग है हमारी बस, क्योंकि उसमें हमारे को ऑलरेडी कल्प्रिट घोषित कर दिया है इस सरकार ने। इस सरकार के नुमाइंदों ने हमारे स्वर्ण समाज को ऑटोमेटिक एक कल्प्रिट बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई झूठा मुकदमा हम पे लगाता है तो उससे बचने के उसके खिलाफ कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं दिया गया कि किसी झूठे मुकदमे करने वाले के खिलाफ कार्रवाई, अगर कानून के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या कुछ आप मांग करते हो? हमारी मांग ये है इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए, वरना पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने सदन के पटल में एक दिन ये कहा था कि अगर स्वर्ण समाज के लिए उन्होंने एक कहा था, उस कोर्ट को दोबारा यहाँ पे दोहरा रहा हूँ जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर अपने साथियों के साथ, कि अगर इन हाथों में सत्ता पे बैठाने की ताकत है तो इसी स्वर्ण के हाथों में गर्दन उतार लेने की भी ताकत है। कहाँ से हो आप? मैं विजयनगर से। आज आप कलेक्ट्रेट पर आए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी को लेकर, किस प्रकार की मांग है और इस कानून के अंदर आपको क्या चीज गलत लग रही है कि स्वर्णों का इसमें हनन हुआ? केंद्र सरकार द्वारा पारित यूजीसी बिल स्वर्णों के लिए एकदम मृतक के समान है। इस नियम के तहत, इस बिल के पास होने के तहत स्वर्ण बिल्कुल मर चुका है। वह केंद्र सरकार जो सामाजिक समरसता की बात करती है वो आज सामाजिक विभाजन की बात कर रही है इस नियम के द्वारा। इसमें स्वर्ण को किसी भी तरीके का अधिकार ही नहीं है। अगर कोई ओबीसी, एसटी, एससी, अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र पर कोई आरोप लगाता है और अगर वो मिथ्या पाया जाता है तब भी उस पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। इसलिए आज ये स्वर्ण समाज के सभी छात्र इकट्ठे होकर जिला अधिकारी के समक्ष अपनी बात को रखने के लिए आए हैं कि वो केंद्र सरकार द्वारा बताए कि समाज में ये रोष है, इस बिल को वापस लिया जाए। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र चौहान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और इसकी समीक्षा की जा रही है।
आप देख लीजिए, जब इसको सामान्य वर्ग को अलग ही निकाल दिया गया तो इससे ये साफ दिखा रहे हैं कि जर्नल सामान्य जो व्यक्ति है ना, सामान्य व्यक्ति शोषण कर सकता है, उसका शोषण नहीं हो सकता। उन्होंने इसमें मुस्लिमों को भी रखा है, ओबीसी को भी रखा, एससी को भी रखा, एसटी को भी रखा, सिर्फ सामान्य वर्ग को बाहर करा। हमें तो ऑलरेडी पहले कल्प्रिट